नमस्कार दोस्तों। सिल्लीगुड़ी में बनने वाला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और इसे लेकर खुशी की लहर तो है ही, साथ ही बहुत से लोग के मन में ये भी है कि जगह छोटी है, बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, कब बनेगा। तो ये सब सारी शंकाओं को दूर करने के लिए मैं आज पहुंच गया हूं ठीक उसी स्थान पर जहां पर कि क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कितनी यहाँ पर जगह है और साथ ही चूंकि हमारे साथ बहुत क्रिकेट प्रेमी और सिलीगुड़ी महकमा क्रीड़ा परिषद से जुड़े लोग भी हैं जो पूरी हमें जानकारी देंगे कि ये कितना एरिया है और एक स्टेडियम में कितना एरिया चाहिए, कहाँ पार्किंग की व्यवस्था होगी, वो सारी बताएंगे। और साथ ही हम अनुभव शेयर करेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए जो कि क्रिकेट प्रेमी है, क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो लोग महकमा क्रीड़ा परिषद के तहत वो भी यहाँ पर है और साथ ही जो मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर है, कोच जो है क्रिकेट के वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले हम भाईदा से ही बात करते हैं और बता दूं कि भाईदा जनरल सेक्रेटरी है महकमा क्रीड़ा परिषद के, एक्स पूर्व सेक्रेटरी हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं मेरे साथ। पहले इनसे ही पूरी जानकारी लेते हैं, फिर मनोज दा से भी बात करेंगे और भी सबसे बातें करेंगे। साथ ही मैं घूम को आपके दिखाऊंगा भाईदा के साथ में कि कितना बड़ा एरिया यहाँ पर है जहाँ पर कोई संशय की बात नहीं है कि क्रिकेट स्टेडियम नहीं बन सकता है। क्रिकेट स्टेडियम बनेगा भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा, ऐसा दावा है इन सब महानुभावों का। भाईदा नमस्कार। सब बोल रहे हैं, देखिए ये खुशी की बात है, जैसे आप सभी लोग खुश हैं, शहरवासी भी खुश है, वो भी चाहते भी। एक बहुत बड़ी मांग थी जो क्रिकेट प्रेमी है उनकी कि ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है, चर्चित शहर है और यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होना भी चाहिए ताकि यहाँ पर जो प्रतिभाएं आ रही है उनको मौका मिले। और अभी दो प्रतिभाएं आई, उसके बाद रिद्धिमान साहा और अभी ये ऋचा घोष। इसके बाद ये आपने विश्व पटल पर आया कि सिलीगुड़ी भी एक शहर है जहाँ से क्रीम खिलाड़ी निकल सकते हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी निकल सकते हैं। क्या बोलते हैं कि यहाँ पर ये जो जगह बताई गई है मुख्यमंत्री द्वारा, तो क्या ये सफिशिएंट है पूरी? There will only be one insignia. देखिए, ये जब 2013 साल में हम जब जिस टाइम जनरल सेक्रेटरी थे उस टाइम हम ये मैदान लिए थे। यहाँ पर हम सिलीगुड़ी क्रिकेट लीग, सुपर डिवीजन क्रिकेट लीग यहाँ पर होता था। এবং ये जो माठ है एक इंटरनेशनल स्टेडियम करने के लिए बहुत अच्छा माठ है। आपको अभी जो दिखाई दे रहा है ये माठ ऐसा नहीं है। ये जंगल अगर साफा हो जाएगा तो अभी बड़ा दिखाई देगा। खाली जमीन हमेशा छोटी दिखाई देती है, ये बात बिल्कुल सही है। खाली जमीन छोटी दिखाई देती है और जब उसकी बाउंड्री करो तो बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम करने के लिए जितना जगह चाहिए यहाँ पर उतना ही जगह है। अगर राज्य सरकार चाहे तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टेडियम कर सकते हैं। घोषणा कर दी उन्होंने, कहा है कि यहाँ ऋचा घोष के नाम पे कि स्टेडियम बनाया जाएगा ना। अगर स्टेडियम इंटरनेशनल होना चाहिए। अगर ऐसा स्टेडियम बन गया जो खाली सिलीगुड़ी का लीग होगा, ये स्टेडियम सिलीगुड़ी आदमी लोग नहीं चाहिए। स्टेडियम है ही ना, वहाँ पर तो फुटबॉल होता है, क्रिकेट लीग नहीं होता है। हम लोग का जो मांग था, हम ये लोग का जो क्रिकेट लवर्स एसोसिएशन का जो मांग था इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का, तो यहाँ पर अगर एक क्रिकेट स्टेडियम होगा, खाली सिलीगुड़ी लीग सुपर डिवीजन लीग खेलने से तो नहीं होगा। वन डे मैच हम लोग। आपका बात से भी शक लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय होगा ना, खाली क्रिकेट स्टेडियम होगा। हमको तो लगता है जो चीफ मिनिस्टर खुद जब अनाउंस किया है तो इंटरनेशनल माटी होना चाहिए। यही डिमांड भी है, यही डिमांड में है। ये मैंने वेस्ट बंगाल में एक ही इंटरनेशनल मैच है, ईडन गार्डन, और कहीं नहीं है। बिल्कुल। देखिए हम आपसे बता दें, सिलीगुड़ी क्या पूरे उत्तर बंगाल, पूरे पूर्वोत्तर भारत का यही डिमांड है कि यहाँ पर अगर स्टेडियम बने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, ताकि अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए लोगों को बहुत भटकना पड़ता है। कोई कलकत्ता जाता है, दिल्ली जाता है या फिर पटना जाना पड़ता है, या बहुत करे तो गुवाहाटी में भी आजकल नहीं होते। बहुत दिनों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वहाँ नहीं हुआ गुवाहाटी में, तो जो यहाँ के जो लोग हैं वो उससे वंचित रह जाते हैं। तो मनोज जी, ऐसा कहा गया था, मैं बता दूं मनोज जी हमारे साथ हैं, महकमा क्रीड़ा परिषद के कार्यकारिणी जो टीम है उसके सदस्य हैं अभी वर्तमान में। मनोज जी, बताया जा रहा है कि एक स्टेडियम के लिए 38 एकड़ जमीन चाहिए, शायद 30 एकड़ बताया, जो बोल रहे थे कमेंट से आए थे उसमें कि 38 एकड़ चाहिए और यहाँ पर 27 एकड़ है। नहीं, एक चीज आपको पहले बोल दूं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, इंटरनेशनल मैच T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, तो वो मैच अमेरिका में हुआ था। शायद आप लोग देखे होंगे कि कितना छोटा मैदान था। और ये जो मैदान है, ये मैदान एकदम इंटरनेशनल स्टेडियम के प्रपोज से ही किया गया था। उस तरह से ही किया गया था। जब इसको प्रपोज किया गया था तो इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए किया गया था। इस रैम्पर्ट भी बनाया गया था, यहाँ से पार्किंग स्लॉट वगैरह सब था। बाहर की भागदौड़
अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। और जो भाईदा ने बोला कि यहाँ पर खाली था, मैंने चाय बागान नहीं था, तो ये जमीन, 2013 की बात हाँ है 2000, तो ये जमीन को उस तरह से इंक्लूड करके किया गया है। एक बात आपको बोलते, जब चीफ मिनिस्टर, सबसे बड़ा बात सिलीगुड़ी शहर का जो क्रिकेट लवर है, जो क्रिकेट खेलता है, व जो कोचेज लोग हैं, उसके लिए सबसे खुशी की खबर ये है कि हमें एक क्रिकेट का मैदान मिला। सबसे पहला बात ये है। उसके बाद तो अब स्टेडियम होगा, पहले तो कोई मैदान ही नहीं था सिलीगुड़ी शहर में, क्रिकेट का कोई ग्राउंड नहीं था। कभी कभी आप लोग यहाँ पर खिलवाते थे? कभी नहीं, हम लोग तो हर साल, हम जब तक क्रिकेट सेक्रेटरी थे तब तक, लास्ट ईयर तक हम इसमें आपको फर्स्ट डिवीजन हम टूर्नामेंट किए। फर्स्ट डिवीजन क्रिकेट यहीं पर हुआ है, सारा मैच यहाँ हुआ है। उसके बाद हम रहते हुए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाला मैच हुआ है, लड़की लोग का मैच हुआ है। हमारा एक चीज कहने का मतलब है कि देखिए, चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया है, आदमी को समझना पड़ेगा इतना दिन बाद। इसमें मैं बोलता हूँ कि हम लोग जब स्टेडियम का दावी कर रहे थे तब उस समय हमारे साथ ऋचा का पिताजी भी था। जब हम लोग उत्तर कन्नड़ा में OSD को जब हम लोग लेटर देने गए थे, उस समय ऋचा का पिताजी गौवा भी हमारे साथ था। हम लोग सिग्नेचर किए थे, हम लोग गांधी मूर्ति के पास में बैठे थे, हम लोग SJDA के चेयरमैन को हम लोग उस समय लेटर दिए थे। हम लोग हर तक हमारे लेवल में जितना कोशिश है। फिर हमने गौतम दा से बात किए थे, तो गौतम दा मेरे को एक दिन बोला था कि मनोज, जब हम स्टेडियम तो एक छोटा मोटा बात नहीं है, जब हमें सुविधा मिलेगा तो हम दीदी से बात करके, पक्का हमारा भी दिल में है कि स्टेडियम बने। और वो संधिखन ऋचा घोष के ये विश्व विजेता होने से हुआ। अच्छा, एक चीज आपको और बोलना चाहते हैं कि बहुत सारा आदमी लोग नेगेटिव कमेंट कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए। जब सीएम एक डिक्लेयर किया है, एक मैदान आपको मिला है, जैसे आज ही एक फेसबुक में देखे हम ही सुंदियान, अरे आप सुंदियान होने से क्या है आपको? अभी तो चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया, आपको तो एक क्रिकेट का मैदान मिल गया। आपको समझना पड़ेगा, जब चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया कि इस मैदान को, चांदमुनी मैदान को हम लोग ले रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, दैट मीन्स चीफ मिनिस्टर इस मैदान को ले लिया, क्रिकेट के लिए होगा। हाँ, एक चीज बहुत दृष्टिकटु या खराब लग रहा है कि महकुमा क्रीड़ा परिषद इतना दिन तक इस मैदान को, भाईदा के समय से, भाईदा इस मैदान को बहुत तकलीफ से SJDA लक्षित टाउनशिप से लेके इस मैदान को किया था। हम लोग बहुत तकलीफ से यहाँ पर क्रिकेट करते थे, कोई पता नहीं हमें क्या कारण है, इस बार यहाँ क्रिकेट नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है ना, मैंने एक मैदान का परिचिति तो क्यों नहीं हो रहा है मनोज साहब? ये नहीं बोल सकते, ये तो देखिए जो लोग चेयर में बैठा हुआ वो लोग बोल सकते हैं। हाँ, कोई रुकावट कर रहे हैं? नहीं, रुकावट ये नहीं है, यहाँ का कोई रुकावट का बात ही नहीं। यहाँ तो क्या सिंपल सी चीज है, आप लक्ष्मी टाउनशिप को लेटर लिखिए, वो लोग 6 महीने का क्यों नहीं हो रहा है? हो, देखिए अलग अलग आदमी का अलग अलग व्यूज है। हम लोग चाहते कि इस मैदान में क्रिकेट करो, जाति मैदान तो बेहात ना हो जाए। और इसके लिए मनोज दास बोलिए, ये कब से काम शुरू हो जाएगा स्टेडियम? देखिए, काम से शुरू क्या, यदि महकुमा क्रीड़ा परिषद चाहे, CAB को बोल के यहाँ पर 2-3 टार्प विकेट बना दे, यानी अब मुख्यमंत्री का रोल खत्म? नहीं, मुख्यमंत्री का रोल कहाँ खत्म है? मुख्यमंत्री अभी देखिए घोषणा कर दिया आपका, आप डाल रहे कि महकुमा क्रीड़ा परिषद। नहीं, आप मेरा बात पूरा सुन लीजिए। महकुमा क्रीड़ा परिषद इस मैदान में खेलता था, मुख्यमंत्री ने इसको डिक्लेयर किया। लैंड का बहुत सारा क्लॉज होता है, BLR, मैंने 2-3 दिन यहाँ से लैंड के ऑफिसर लोग आया था, लैंड का क्या माने स्टेटस है, उसको कन्वर्शन का बात है, क्या करना है, क्योंकि लक्ष्मी टाउनशिप के अंडर में ये जमीन है, तो गवर्नमेंट जो करना है कर रहा है। उसके बाद फाउंडेशन होगा, फिर स्टेडियम स्टार्ट होगा। उसके पहले तो इसमें तो हम एक यहाँ पर एक अच्छा सा घर बना के हम यहाँ पर क्रिकेट चालू कर सकते हैं। तो हमारा एक्चुअली हम चलते चलते बात करते हैं और फिर एक पूरा स्टेडियम जो प्रस्तावित है वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से एक ख्याल करिए, यहाँ से जो है ये यहाँ से है मैदान, ये एकदम वो जो जंगल दिखाई पड़ रहा है पूरा है, एकदम पूरा वैसे एकदम गिरा हुआ है, देखिए। और ये ग्राउंड 100 मीटर है। अच्छा, माने ग्राउंड तो एकदम एप्रोप्रिएट है, सर्किल जो चाहिए इंटरनेशनल के लिए, 100 मीटर सर्किल। हाँ, तो जो चाहिए इंटर, क्योंकि रखा गया था इसलिए ही। अब हम सिलीगुड़ी गैलरी भी तो बनेगी। हाँ, नहीं, गैलरी के लिए जगह है, तो गैलरी अलग है। हाँ, यहाँ तक 100 मीटर है। ये तो हमारा कहने का मतलब है कि देखिए, नेगेटिव कमेंट मत करिए, गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव रिस्पांस है। गवर्नमेंट एक डिक्लेयर किया है, CM डिक्लेयर किया है, गौतम दा को दायित्व दिया है, आप लोग मेयर पर भरोसा रखिए
और मेरा एक ही कहना है कि इस मैदान में आपको क्रिकेट तो हो, अब तो 12 महीना क्रिकेट हो। दर्शकों आपसे बता देते हैं कि ये मैदान है जो मैं दिखा रहा हूँ, चांदमुनी जो मंदिर है वहाँ का। और जैसा कि मनोज जी ने बताया कि 100 मीटर सर्किल फील्ड चाहिए उसके लिए, और यहाँ पर 100 मीटर सर्किल ये फील्ड है। इसके अलावा गैलरी के लिए भी जगह है, और दोनों तरफ अगर हम बात करेंगे तो पार्किंग के लिए भी यहाँ काफी जगह मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो 6 लेन रास्ता भी बन रहा है, तो उससे भी यातायात की भी सुविधा भी अच्छा रहेगी। भाई साहब फिर एक बार कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए यहाँ पर जो सीएबी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो लीग होता है ना, यहाँ पर सीएबी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का लीग भी हुआ था। अच्छा, ठीक है। उस टाइम सीएबी का उस टाइम का जो जॉइंट सेक्रेटरी था विश्वरूप दे, झूलन गोस्वामी या मिठू दी, गार्गी दी, ये लोग सब इस मैदान में आकर देख के गए थे। अभी तो आपको ऐसे दिखाई रहा है, ये मैदान कितना बड़ा है आपका मालूम नहीं है। अगर टोटल इसमें हम लोग क्रिकेट खेल दिखा चुके हैं। हाँ, तो ऐसा ऐसा है कि जो अगर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का हर चीज यहाँ पर मौजूद है, खाली जो होना आवश्यकता है वो चाहिए, सारा है। जो खाली एक ये होना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए होना चाहिए वो आवश्यकता। देखिए यहाँ पर अभी पहले से ही यहाँ पर बनाया, जैसे आपने देखा होगा कि विदेशों में कुछ स्टेडियम ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रकृति के बीच में बैठ के लोग लेट कर आनंद लेते हुए क्रिकेट देखते हैं। वैसा ही ये स्टेडियम ऑलरेडी पहले से था, जिसे ट्रम्प स्टेडियम क्या बोलते हैं। ट्रम्पेट स्टेडियम ये ऑलरेडी पहले से है। यहाँ पर खेले भी जो क्रिकेट खेला बहुत होता था, इस बार भले ही नहीं हो रहा है। और वहाँ देखिए मनोज जी दिखा रहे हैं, पूरे ऊंचाई से हम आपको दिखाते हैं। और साथ ही देखिए कितने क्रिकेट प्रेमी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबकी एक झलक आपको दिखाता हूँ, जो सभी खुशी है। और यहाँ पर देखिए हम ऊंचाई पे ले आए हैं आपको, और यहाँ से विजुअल देखिए आप दर्शकों कि ये कितना बड़ा मैदान है। 100 मीटर सर्किल जो है उसका पूरा ग्राउंड होगा, बाद में गैलरी होगी, दोनों तरफ यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी है। लेकिन फिलहाल काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी होगा। कोच लोग यहाँ पर हैं, उनसे मैं बातें करूंगा। दादा की नाम? তপন ভাওয়াল। তপন দা কি বলবেন এই ক্রিকেট নিয়ে? এখানে ক্রিকেট দেখুন অ্যাকচুয়ালি শিলিগুড়িতে তো সেইভাবে স্টেডিয়াম নেই। আমাদের বহুদিনের ডিমান্ড যেখানে একটা ক্রিকেট স্টেডিয়াম হবে। এখন যখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে দিয়েছেন যে স্টেডিয়াম হবে, আমরা সবসময় চাইবো এটাকে আন্তর্জাতিক মানের একটা স্টেডিয়াম হোক। কারণ কি শিলিগুড়ি এমনিতেই খুব নাম, কারণ কি ডুয়ার্স এই এরিয়াটাকে বলে যে 3T, মানে টিম্বার ট্যুরিজম, টিম্বার ট্যুরিজম। তা আমাদের এখানে যেহেতু ট্যুরিজমের একটা বিরাট একটা ইয়ে আছে, একটা স্কোপ আছে, তো এই খেলার দৌলতে কিন্তু আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা সেটা কিন্তু আছে। যেমন এয়ারপোর্ট আছে, ভালো ভালো হোটেল আছে, আরও হবে। কিন্তু যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে বিদেশি প্রচুর তখন সাংবাদিকরা আসবে, তাদের সমস্ত কিছু সেই সুযোগ সুবিধাগুলো রাখতে হবে। এই জিনিসগুলো রেখে মাথায় রেখে যদি আমরা এগোই, আমরা যদি এখানে শুধু একটা স্টেডিয়াম আমাদের করে দিল লোকাল খেলাগুলো হবে তা নয়, আমাদের ভিশনটা বড় হতে হবে। সবসময় আমরা প্লেয়ারদেরও শেখাই আমাদের ভিশনটা বড় হতে হবে, যে আমি বেঙ্গল খেলবো, আমি ইন্ডিয়া খেলবো। ভিশন যদি ছোট হয় তাহলে আমরা নিজেদের জায়গায়। শিলিগুড়ি 2টা ইন্টারন্যাশনাল খিলাড়ি দিয়েছে দুজন। ন্যাচারালি আমাদের ভিশন এখন বড় হচ্ছে। দিয়েছে, আমাদের কাছে কোনো সংসাধন নাই, আর যদি সংসাধন হয়ে যায় তাহলে তো আর কিছু দিতে পারবো। সেই জন্যই আমাদের ভিশনটা এখন বড় হয়ে গেছে, যেহেতু আন্তর্জাতিক মানের 2টো প্লেয়ার আমরা পেয়ে গেছি। সেই জন্য আমাদের টার্গেট হচ্ছে যদি হয় তাহলে আমরা আন্তর্জাতিক মানেরই চাইবো, ইন্টারন্যাশনাল। কারণ কি কলকাতার পর এখন অবধি কোনোখানে ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম নেই। আমরা চাইবো আমাদের শিলিগুড়িতে যদি হয় তাহলে ডেফিনেটলি এখানে আন্তর্জাতিক মানের খেলা হতে পারে। রঞ্জি ট্রফির খেলা তো হতেই পারে, সে তো বালুরঘাটও পেয়ে যাচ্ছে আজকাল, কল্যাণী পেয়ে যাচ্ছে, আমরা তো সে তো পাবোই। কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের যদি হয় তাহলে সব দিক থেকে শিলিগুড়ি भीषण दरकार। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, आगे आसाम कह लें, इधर यहाँ तक कि नेपाल के लोग भी यहाँ पर आते हैं, क्रिकेट के प्रेमी है। तो बहुत बड़ा इलाका है जो कवर करता है ये। और यहाँ पर अगर एक अंतर्राष्ट्रीय मान का स्टेडियम हो तो बहुत ही ज्यादा सुविधा यहाँ के होने वाले की। और सभी लोग मुख्यमंत्री से यही मांग कर रहे हैं कि दीदी आप स्टेडियम तो दे रहे हैं, लेकिन स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए।
तो देखिए हमारे साथ एक कोच और जुड़ गए हैं, अकरम शाब, जो कि एसएमकेपी के भी कोच रह चुके हैं और अभी और ऊंचे जाने की तैयारियां में है कि कहीं और ऊंचे स्तर पर अब जा रहे हैं। अकरम, आप ये बताओ कि आपने तो बहुत से लोगों को प्रशिक्षण दिया है क्रिकेट का, और यहाँ पर संभावनाएं भी काफी है क्रिकेट को लेकर, क्योंकि दो दो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दे चुके हैं। अगर ये सीमित संसाधन में हम ये खिलाड़ी दे सकते हैं, तो अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम मिल जाए और सुविधाएं मिल जाए सीएबी की तरफ से, तो यहाँ पर और भी ये जो उभरते हुए बच्चे हैं इन्हें कितनी सहायता मिलेगी? मेरे हिसाब से तो बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि मैंने जो देखा है कि सिलीगुड़ी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना तो क्लब की कमी है, ना कोचेस की कमी है, और सबसे बड़ा बात टैलेंट की कमी नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी रिद्धिमान और ऋचा घोष किस लेवल पे है अभी, तो सिलीगुड़ी में तो मेरे को नहीं लगता किसी टाइप का ऐसा कोई कमी है। और जो कमी है सबसे बड़ा वो है ग्राउंड का, क्योंकि यहाँ के बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मैचेस के लिए, जिनके लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, कोलकाता जाना पड़ता है, और तो मैचेस अगर हम लोग महंगा पड़ जाता है, बहुत एक्सपेंसिव जगह भी पड़ता नहीं है। मिलती, महंगा भी पड़ जाता है। हाँ, सबके लिए पॉसिबल भी नहीं होता, हर एक फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाते कि उनको वहाँ पे कोलकाता में लेकर के जाए। तो अगर हमारे लोकल में ग्राउंड होगा, मैचेस होंगे, तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम हो रहा है मैच को लेकर के वो सॉल्व होगा। मैच को लेकर के जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो डेफिनेटली अभी 2 प्लेयर बने हैं, तो आने वाले समय में तो 2 से ज़्यादा भी बनेंगे ना। तो आप क्या दीदी से क्या डिमांड करोगे? दीदी से सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी घोषणा की। कम से कम पहले तो कुछ उम्मीद नहीं था, अब एक उम्मीद है कि हाँ, आज नहीं तो कल हमारे शहर में भी एक स्टेडियम होगा, और अगर स्टेडियम इंटरनेशनल हो जाए तो सोने पे सुहागा। तो दीदी को यही संदेश रहेगा हम सब क्रिकेट कोचेस की तरफ से और स्टूडेंट्स की तरफ से कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी बड़ी घोषणा की। फ्यूचर में अब हमारे शहर के बच्चे भी और बड़ा ड्रीम देख पाएंगे। बिल्कुल। बड़ी सोच, बड़ी डिमांड माननीय मुख्यमंत्री से कि स्टेडियम अगर आप दे रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दीजिएगा। देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं जो क्रिकेट के लिए, भाई आप लोग इधर आ जाओ सबके साथ में। देखो ये छोटे बड़े सब बच्चे हैं यहाँ पर जो क्रिकेट को लेकर बहुत उत्साहित हैं और अपना भविष्य उसमें खोज रहे हैं। पता नहीं इसमें से कल कौन धोनी निकलेगा, कपिल देव निकलेगा, रिद्धिमान साहा निकलेगा। तो इनसे भी बातें करें कि ये लोग को कैसा लग रहा है। क्या नाम तुम्हारा? कृष्णेंदु राय। कृष्णेंदु, कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं वो 3 साल हुआ। কি চাও তুমি? আমি বাংলাতে বলো। আমি বড় টিমে খেলতে চাই, ইন্ডিয়ান টিমে। इंडियन टीम में खेलते चाहो, की करो? बॉलिंग, फील्डिंग বা ऑलराउंडर? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। क्या नाम तुम्हारा? प्रियांशु शाह। अंशु, आप क्या करते हो? मैं एक बॉलर ऑलराउंडर हूँ। हाँ। मुझे इंडिया के लिए खेलना है। अभी कौन से ग्रुप है? एज ग्रुप कौन सा है आपका? मेरा अंडर 15। अंडर 15। आपका कौन सा? अंडर 15। वो सब अंडर 15 है। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद आकिल। मोहम्मद आकिल जी। आप क्या करते हो? मैं एक बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। बैटिंग। जी। मेरा नाम राम सिंह। राम सिंह, मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। फास्ट बॉलर है क्या? तुम क्या करते हो? बॉलर, बॉलिंग, स्पिन ना फास्ट? फास्ट। फास्ट बॉलिंग करते हो? कमी है भारत में फास्ट बॉलर, जाओगे? यस। सपना तो देख ही रहे हो। यस। आप लोग क्या चाहते हो, किस स्तर का स्टेडियम यहाँ पर हो? क्या नाम है? रिक चक्रवर्ती। चक्रवर्ती, बताओ स्टेडियम कैसा चाहिए? स्टेडियम चाहिए, यहाँ पे एक अच्छा इंटरनेशनल स्टेडियम हो रहा है, हम लोगों के लिए अच्छा होगा और अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैचेस के आप लिए। भी अंडर 15 में हो? हाँ। तो देखिए ये पूरा ग्रुप है बच्चों का अंडर 15 में, और इनके हौसले बुलंद हैं। जो खेलना चाहते हैं भारतीय टीम में, हो भी क्यों ना, क्योंकि सब कोई अपना जो चरम है वहां पर जाना चाहते हैं, और सभी बच्चों की एक इच्छा है कि वो भारतीय टीम का एक हिस्सा बने, एक गौरव बने। तो देखिए अभिषेक सिकदर हमारे साथ हैं, और अभिषेक सिकदर कोच है। यहाँ के जो होनहार प्रतिभा है उनको एक मंच प्रदान करने की कोशिश में लगे हैं। युवा कोच है, ऐसे तो कोच सब थे, हमने बात की है, तपंदा थे, अकरम भाई है, और साथ ही अब हमारे साथ अभिषेक है। और आपने देखा था कि कुछ दिन पहले हमने दिखाया था, ये इतने खुश थे कि रात में पोस्टर लगा रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे ममता दीदी को, और साथ ही बधाई दे रहे थे ऋचा घोष को। तो ये बहुत खुश है अभिषेक। अभिषेक, आप क्या चाहते हो? आप, हमने देखा कि रात के वक्त आप पूरी टीम लेके खुश थे, आप बच्चों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? देखिए कहीं ऐसा नहीं हो कि जो कंचनजंगा स्टेडियम है कहीं उसी तरह की खाना पूर्ति न हो जाए, ताकि बाद में शहर वासियों को पता चले कि हम लोग को तो ठग लिया गया है। देखिए, मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ कि मैं মাননীয় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে ভীষণভাবে হার্দিক শুভকামনা, আমার তরফ থেকে শুভকামনা
প্লাস হচ্ছে লোকাল যে আমাদের গার্জিয়ান গৌতম দেব, ওনাকেও থ্যাংক ইউ মনের থেকে, যে আমাদের জন্য এতটা ভেবেছে, আমাদের এই ছেলেদের জন্য এত কিছু ভেবেছে। এদের ভবিষ্যতই শিলিগুড়ির ভবিষ্যৎ, সবাই জানেন, আমাদেরও ভবিষ্যৎ। সবার ভবিষ্যৎ। হ্যাঁ। এরাই খেলবে নেক্সট জেনারেশনে, এরাই হয়তো আমাদের শিলিগুড়ির নাম রোশন করবে। যেমন রিচা ঘোষ, ঋদ্ধিমান শাহ, এখন আকাশ তরফদার আছে, যে 19 বেঙ্গলে চান্স পেয়েছে, সবাই সেটা জানে। তো আমি একটা কথা বলতে চাই যে সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু এই যে এত বড় একটা ঘোষণা, এই ঘোষণাটা নিয়ে আমাদেরই কেন মাথা ব্যথা হবে? সবার মাথা ব্যথা হওয়া উচিত। এত বড় একটা ঘোষণা, আমাদের সবার এটা একটা সেলিব্রেশনে আনা উচিত। এরকম দিন, এরকম একটা সময় শিলিগুড়ি অনেক দিন পরে পেয়েছে, ঠিক আছে? এরকম সময় কিন্তু মাঝখানে এরকম ঘোষণা অনেক দিন পরে হয়েছে। তো এটাকে নিয়ে কিন্তু সব ক্রীড়া মহলে কিন্তু একটা বড়সড় একটা আলোড়ন ফেলে দিছে, ঠিক আছে? এবার ব্যাপারটা হলো, শুধু আমরাই যে সবকিছু করছি ওরকম না, সবাইকে করা উচিত, ঠিক আছে? আমাদের শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ আপনারা জানেন, ঠিক আছে? আমি ভাবি যে ওনাদের কেন মাথা ব্যথা নাই? ওনাদের তো যখনই মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ যখনই দেখলো যে মুখ্যমন্ত্রী এত বড় একটা ঘোষণা করলো, তখনই ইমিডিয়েট এখানে পিচের কাজ শুরু করে এখানে ফার্স্ট ডিভিশন ক্রিকেটটা করা উচিত ছিল, ঠিক আছে? যখন এখানে স্টেডিয়ামটা হবে, সবাই জানে, তো এইখানে তো এখন তো স্টেডিয়াম হচ্ছে না, তো এখন যে লোকাল লিগটা এখানে আরামসে গ্রাউন্ডের যা ফেসিলিটি আছে, আরামসে লাস্ট ইয়ার অব্দি মিস্টার মনোজ ভার্মা যে ছিল এক্স ক্রিকেট সেক্রেটারি, উনি করেছেন। তো আমার কথা হচ্ছে এই বছর কেন হচ্ছে না? এই বছর ওটা চলে গেছে। आप लोग का बात से एक बात मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं आप लोग एसएम केपी जो है हाँ। सिलीगुड़ी महकमा क्रीड़ा परिषद हाँ। उसके काम से संतुष्ट नहीं है, या फिर आप लोग कहना चाह रहे हैं कि वो क्रिकेट के क्षेत्र में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, जिससे यहाँ पर क्रिकेट वंचित है? लग रहा है आप लोग की बातों से। দেখেন দাদা, ক্রিকেটের ক্ষতি মানে আমরা এর এগেনস্টেই থাকবো, পরিষ্কার কথা। আমরা ক্রিকেটের জন্যই তো এসেছি এখানে, যা আছি আমরা জুড়ে আছি ক্রিকেটের জন্য। তুমি কিন্তু এটা বলতে চাও কি ক্ষতি হচ্ছে এসএম কিপের যে ব্যাপারটা আছে ও নিয়ে? আমার পার্সোনাল মনে হচ্ছে, আমি কারোটার ইয়ে নিয়ে নিই, কিন্তু আমি আমার পার্সোনাল ভিউতে বলছি অনেক জায়গায় ক্ষতি হচ্ছে। কারণ এত বড়, উচিত এই ক্ষেত্রে দেখেন না, এত বড় মাঠ এমনি পড়ে আছে, এই সময় কিন্তু এখানে ক্রিকেটের এত বড় বড় ঘাস হয়ে যেত। মিস্টার মনোজ ভার্মা যে ছিল আগে এক্স ক্রিকেট সেক্রেটারি, এখানে কিন্তু জঙ্গল কেটে প্রত্যেক বছর লিগ হতো। এবছর দেখেন আপনি বাঞ্জার হয়ে আছে। মানে কে ক্রিকেট সেক্রেটারি? এখন রাজা দত্ত মজুমদার বলে একজন আছে, ঠিক আছে? কিন্তু এই যে গ্রাউন্ডের এই অবস্থা, এখানে খেলা নেই, কিছু নেই, তো এটা তো দেখতে দৃষ্টিকটু লাগে না? এই খেলাটা চলে গেছে হচ্ছে আপনার তরাই স্কুলের মাঠে। একটা তরাই স্কুলের মাঠ হচ্ছে একটা স্কুলের মাঠ, ওখানে সামনে রোড, একটা যদি বল কোনো কারো লাগে মাথায়, এমনি মরে যাবে। এর আগেও একটা ঘটনা হয়ে গেছে ওই মাঠে। তো আর এই যে মাঠটা, এটা কিন্তু সেন্টার অফ শিলিগুড়ি। এখান থেকে বাগডোগরার প্লেয়াররা, চম্পাশাড়ির প্লেয়াররা, শিলিগুড়ির লোকাল প্লেয়ার সব কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারে। আর এটা একটা পরিবেশের মধ্যে আছে, লাস্ট ইয়ার অব্দিও খেলা হয়েছে এই মাঠে। তো এই মাঠটা যে কেন বঞ্চিত এত বড় একটা ঘোষণার পরে, এটাই আমার খুব খারাপ লাগছে। बिल्कुल दर्शकों, एक बात तो मुझे लग रही है, जब से मैं यहाँ फील्ड में आया हूँ या जब से इस स्टेडियम की घोषणा हुई है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो विरोधाभास एसएमकेपी जो यानी सिलीगुड़ी महकमा क्रीड़ा परिषद है उसके अगेंस्ट आता दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि खुले तौर पे ही नहीं लेकिन दबे तौर पर ये बात ये जरूर कहना चाह रहे हैं कि सिलीगुड़ी महकमा क्रीड़ा परिषद जो है वो क्रिकेट की तरफ विशेष ध्यान नहीं दे रही है, और इसी वजह से यहाँ का क्रिकेट जो है, यहाँ क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं उनका भविष्य कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त होता तो नजर आ रहा है। भले ही खुले पे स्वीकार करे या न करे, लेकिन इनकी बातों से हमें लगा। मनोज जी, हमने कई लोगों से बात की है, क्या आपको भी लगता है, मैं नहीं बोलूँगा कि बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है कि महकमा क्रीड़ा परिषद जो है वो क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं दे रही है? क्योंकि अभी तक इतनी बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, लेकिन उनकी तरफ से कोई विशेष प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। नहीं, देखिए, ये लोग जो कर रहा है, ये लोग तो 12 मंथ से क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व है। तोबंदा हुआ, अकरम हुआ, शिकदार हुआ, सोमुदी हुआ, अभिजीत हुआ, ये लोग 12 महीने क्रिकेट लेके सोचता है। तो एक चीज़ क्या है ना, इतना आप पहले बोलते हैं मैदान आपके पास नहीं है, लेकिन ये मैदान तो है। तो अब तो क्या हो गया, अब तो गवर्नमेंट मैदान को एक्वायर कर रहा है, तो ये मैदान में क्रिकेट ही होगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप सीएबी से बात करो, सीएबी पैसा देता है, सीएबी साल का एक बड़ा पैसा, सीएबी एक साल का बड़ा पैसा देता है जो क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए। मेरा कहना आपके थ्रू से होगा, जो अभी महकमा क्रीड़ा परिषद के जो भी है, उनके मेरा एक ही अनुरोध है कि उस सीएबी से बात करके यहाँ एक अच्छा घर बना लीजिए। जब स्टेडियम बनेगा, स्टेडियम बना तो एक लंबा प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, कम हाँ, से कम तो 5-6 साल लग जाएंगे। यहाँ एक अच्छा से घर बना लीजिए, उसमें वॉशरूम बाथरूम होना चाहिए, और प्लेयर 12 महीना क्रिकेट करिए। ऐसा ऋचा रिद्धिमान सिलीगुड़ी शहर से और निकलेगा। और एक चीज़ है कि हम सिलीगुड़ी वासी को एक बात ही बार बार बोलेंगे, चीफ मिनिस्टर ने घोषणा किया है, चीफ मिनिस्टर ने गौतम दा को एश्योरेंस देके किया कि गौतम तुम देखो काम करने के लिए। हम बोलेंगे कि गौतम दा डेवलपमेंट मीन्स गौतम देव,
गौतम देव पर भरोसा रखिए, गौतम देव पक्का यहाँ स्टेडियम कर देगा। प्लीज नेगेटिव देखिए, अच्छा होने से अच्छा बोलिए, नेगेटिव होने से नेगेटिव। इतना दिन आप लोग बोल रहे थे कि खेला होच्छे ना, माठ होच्छे ना, जब सीएम ने डिक्लेयर कर दिया है तब तो दो इतना नेगेटिव कमेंट, कोई बोलता हम संध्यान होबे कि ना, कोई गावस्कर का कोटिंग कर रहा है, तो ये सब गलत चीज है। पॉजिटिव रहिए, पॉलिटिक्स का जगह में हम बोलेंगे मेयर गौतम देव पर भरोसा रखिए, यहाँ पक्का स्टेडियम बनेगा। लेकिन उसके पहले इस मैदान में 12 महीना क्रिकेट हो ताकि और बहुत प्लेयर उठ सके। बिल्कुल सिलीगुड़ी वासियों, देखिए सबके लिए खुशी की बात है, क्रिकेट प्रेमी के लिए, कोचेज के लिए, जो क्रिकेट से जुड़े उनके लिए, जो पूरा सिलीगुड़ी शहर है उनके लिए भी गौरव की बात है कि एक क्रिकेट स्टेडियम अगर बनता है तो बहुत से रोजगार के अवसर भी आएंगे, सिलीगुड़ी का नाम होगा, पर्यटन का विकास होगा। ये जो उभरते हुए बच्चे हैं इनके लिए एक ये बड़ी घोषणा है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि पूरी सिलीगुड़ी ऐसे क्रिकेट का जो घोषणा हुई है उसका समर्थन करे और माननीय मुख्यमंत्री साहब जो है, माननीय मुख्यमंत्री उनके पास में अपनी मांगे जो है, वो डिमांड जो है वो भेजे कि कम से कम यहाँ पर जो स्टेडियम बन रहा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बने, शानदार स्टेडियम बने।